तो हेलो मेरे प्यारे हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में। मैं आज हिंदी का चैप्टर नंबर 7 का अभी ऑडियो एजुकेशन कराने जा रहा हूँ। इसका नाम है हिरोशिमा। इसके लेखक कौन है? हिरोशिमा के इनके लेखक हैं सचिदानंद अज्ञे महाराज जी हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को सही करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? जो नदी के द्वीप है या किस कवि की रचना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य नग्गे जी का है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, उगते हुए सूरज उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? जो उगते हुए सूरज है वो किस देश को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, जापान को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। हिरोशिमा किस देश में रहता है में है? जो हिरोशिमा है वह किस देश में है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया यानी किस देश पर गिराया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, जापान पर गिराया गया। और ये भी पूछ रहा है कि किसके द्वारा गिराया गया भाई? तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया, याद रखिएगा, अमेरिका। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? देखिए, एकदम सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो मैंने कराता हूँ वो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बोल रहे अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय महाराज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय ने सूत्रपात किया है। जो अज्ञेय हैं वह सूत्रपात किए हैं, मतलब किसके लिए किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद के लिए किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तार सप्तक का संपादन किसने किया? जो तार सप्तक है इसको संपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत यानी मतलब बदतर से भी बदतर मनुष्य की चित्र किसमें की मतलब किसमें किस कवि में है? तो ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकला हुआ सूरज क्या है? जो हिरोशिमा पाठ के चौक पर है उसमें निकला हुआ सूरज क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, परमाणु बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 में पूछने का बहुत चांस है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? जो अज्ञेय महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? जो हिरोशिमा कविता है वह किसकी चित्रण करती है? चित्रण करने का मतलब है किसके बारे में बताया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? जो अज्ञेय महाराज हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? जो चिंता है वह अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए, काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु बम किसने गिराया? जो जापान के हिरोशिमा नामक एक नगर है, इस पर परमाणु बम किसने गिराया? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने गिरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय की निबंध कृति है। जो अज्ञेय महाराज है उनकी निबंध कृति क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? जो अज्ञेय महाराज है उनको हिंदी साहित्य में कौन सा इतिहास वाद जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद। देखिए, 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया घुमा घुमा कर। ये हमेशा बिहार बोर्ड के द्वारा पूछते रहता है, इसलिए आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? जो अज्ञेय महाराज थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा भी सब्सक्राइबर बहुत कम है। ये बोल रहा है कि अज्ञेय की माता थी, जो अज्ञेय महाराज हैं उनकी माता थी, अज्ञेय महाराज की माता के नाम क्या था? देखिए, माता थी इसका मतलब इसका माता का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, बेयंती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? देखिए, माता पिता और उनके जन्म और उनके निधन के बारे में हमेशा पूछ रहे थे, इसलिए इसे आप नोटबुक पर लिख लीजिएगा। तो बोल रहा है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? जो अज्ञेय महाराज है इनके पिता का नाम क्या है? 2024 में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? जो हिरोशिमा है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अज्ञेय ने सूरज किसे कहा है? जो कवि जी हैं वह सूरज किसे कहे हैं?
हिरोशिमा कविता में कवि जी ने सूरज किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, परमाणु बम को सूरज कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय ने संपादक किया है, जो अज्ञेय महाराज थे वो किनका किनका संपादन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, रूपाम्बरा के भी किए हैं, पुष्टिक्रीन के भी किए हैं, तार सप्तक के भी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर के रचना है, जो हरी घास पर क्षण भर की रचना किनके द्वारा किनका है? तो ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? जो हिरोशिमा पाठ है उसमें वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? यानी कहने का मतलब है कि जो हिरोशिमा पाठ है उसमें से वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है सूरज? तो ऑप्शन नंबर सी, फटी मिट्टी से। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कवि अज्ञेय का मान हुआ सूरज किस दिशा में निकलता है? जो कवि हैं अज्ञेय महाराज, उनके मान हुआ सूरज किस दिशा में निकलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नगर के बीचों से निकलता है, जो नगर के बीचों बीच से। यानी कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे परमाणु बम फटा था तो नगर के बीचों बीच से वो निकला था, इसीलिए इस पे कवि जी ने बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? जो अज्ञेय महाराज थे वो अपनी शिक्षा कहाँ तक ही मतलब पढ़कर छोड़ दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, MH तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय का निधन कब हुआ था? जो अज्ञेय महाराज हैं उनका निधन कब हुआ था, यानी वो कब मृत्यु मतलब मर गए थे? ठीक है भाई लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 1978 ईस्वी को वो मर गए थे। चलिए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ ताकि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा अंक आए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक एंड बाय। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लिए होंगे और आप जो नहीं याद होगा उसे आप नोटबुक पर लिख लिए होंगे। तो चलिए, टेक एंड बाय।